Hello dear students, in last lecture we have seen how to find the rectangular components of force. So here we will take one numerical on rectangular component of resultant. ठीक है, सो यहाँ पे आपको रिजल्टेंट फाइंड करना है। एक दो तीन दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस रहे तो हम उसका रिजल्टेंट फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 फोर्सेस दिए हुए हैं और कॉन्करेंट है, ऑल द 3 फोर्सेस आर कॉन्करेंट, सो वी हैव टू फाइंड आउट देयर रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट हमको यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसके कंपोनेंट फाइंड करेंगे। देखो अभी मैं क्या करती हूँ, जो कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल है उसको हम ब्लैक से लिखते, देखो ये ऐसे, या हाँ, तो ये रहेगा 300। अब इस 300 फोर्स का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल जो है वो 25 डिग्री है, मतलब एक्स एक्सिस के साथ है, तो एक्स एक्सिस में क्या आएगा, कॉस आएगा, कॉस 25। ठीक है, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या रहेगा, 300 साइन 25, राइट। यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखो 200 कॉस 60। ठीक है, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या रहेगा, 200 साइन 60। ठीक है, अभी हाँ यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट, अभी 250 का वर्टिकल के साथ एंगल जो है वो 50 है, मतलब वाई एक्सिस के साथ एंगल है, तो वाई एक्सिस के मतलब वर्टिकल कंपोनेंट में क्या आएगा, कॉस आएगा। 250 है, 250 कॉस 50, और हॉरिजॉन्टल में क्या आएगा, 250 साइन 50। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे फाइंड करेंगे रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट, यानी क्या, सम ऑफ फोर्सेस। ठीक है, सम ऑफ फोर्सेस, ऑल फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल, एक्स यानी क्या, हॉरिजॉन्टल, ये मैकेनिक्स में ध्यान रखिए, एक्स मतलब, एक्स का मतलब कुछ भी नहीं, एक्स यानी हॉरिजॉन्टल और वाई यानी वर्टिकल। तो ये जो हॉरिजॉन्टल है वो अगर राइट वर्ड जाता है तो वो रहेगा प्लस, और लेफ्ट वर्ड जाता है तो वो रहेगा माइनस। ठीक है, समेशन एफ एक्स आपको फाइंड करना है, तो अभी फाइंड करेंगे। देखो ब्लैक में जो है वो सब हॉरिजॉन्टल है, तो उनकी सम लेंगे हम। सम यानी क्या, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो जो राइट वर्ड जा रहा है, अभी 300 कॉस 25 राइट वर्ड जा रहा है तो वो रहेगा प्लस 300 कॉस 25। 200 कॉस 60 राइट वर्ड जा रहा है तो वो भी क्या रहेगा, प्लस 200 कॉस 60, और ये जो है वो लेफ्ट वर्ड जा रहा है तो वो क्या रहेगा, माइनस रहेगा। ठीक है, माइनस 250 साइन 50। ठीक है, अभी हम इसका कैलकुलेशन करेंगे, क्या आता है देखो, हाँ कैलकुलेशन हम करेंगे। देखो ये 300 कॉस 25 प्लस है, ठीक है, फिर 200 कॉस 60 वो भी प्लस है, और ये माइनस है तो माइनस प्रेस करेंगे, 250 साइन 50। ओके, सो आंसर क्या आता है, 180.38। आंसर जो आता है वो प्लस आता है, देखो 180.38 न्यूटन। ठीक है, मतलब क्या, एक तो एक्स है, आंसर प्लस आया, मतलब कंपोनेंट इधर जा रहा है। ठीक है, अभी हम लेंगे समेशन एफ वाई का कैलकुलेशन। जो ऊपर जा रहा है वो प्लस रहेगा, जो नीचे जाएगा वो माइनस रहेगा। ठीक है, अभी देखो ऊपर के कंपोनेंट्स देखो, सॉरी वर्टिकल कंपोनेंट्स देखो, रेड में जो दिख रहे हैं वो सब वर्टिकल है, तो प्लस 300 साइन 25 माइनस 200 साइन 60। ठीक है, और ये जो है माइनस 250 कॉस 50। ठीक है, अभी हम इसके कैलकुलेशन करेंगे। देखो
300 sin 25 minus 200 sin 60 minus 250 cos 50. ओके, सो ये आंसर आता है, देखो माइनस आता है आंसर, ठीक है, आपको दिख रहा है माइनस आंसर, माइनस 207.11 न्यूटन. ओके, सो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स, नेगेटिव साइन मतलब क्या, वाई नेगेटिव मतलब क्या, ये डाउनवर्ड जा रहा है, ठीक है. अभी रिजल्टेंट कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है. तो ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में मैंने आपको बताया था, पिछले लेक्चर में देख सकते हो. तो यहाँ पे क्या रहेगा, समेशन एफ एक्स का स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई का स्क्वायर, यानी क्या, रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड मिलती है. तो ये आएगा 180.38 का स्क्वायर प्लस ये आएगा 207. अभी माइनस का स्क्वायर प्लस ही आता है, तो वो कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, ठीक है. तो अभी हम ये कैलकुलेशन करेंगे. देखो अभी ये हमारा लास्ट आंसर आया था समेशन एफ वाई, इसको पहले स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, आंसर का स्क्वायर, ठीक है. फिर उसमें हम 180.38 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है. हाँ, फिर हम इसको स्क्वायर रूट में डालेंगे, ठीक है. फिर इसका स्क्वायर रूट लेना है, वो आएगा 274.65. ओके, तो अभी देखो रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट हमारा आया है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज 274.65 न्यूटन. ये आ गया रिजल्टेंट. अब रिजल्टेंट का डायरेक्शन फाइंड करेंगे. डायरेक्शन अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ समेशन एफ वाई अपॉन समेशन एफ एक्स. ये भी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, ठीक है, ये भी लास्ट लेक्चर में हमने देखा था. सो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, कितना है समेशन एफ वाई, देखो समेशन एफ वाई कितना है, 207.11, ठीक है. मॉड में इसलिए डाला है क्योंकि एंगल कभी नेगेटिव नहीं रहता है, ठीक है. फिर हम और मॉड में माइनस साइन कैंसिल हो जाता है. 207.11 डिवाइडेड बाय 180.38, ठीक है. फिर अल्फ़ा की वैल्यू क्या आएगी, हम कैलकुलेट करेंगे. देखो tan इनवर्स ऑफ 207.11 डिवाइडेड बाय 180.38, अल्फ़ा की वैल्यू आती है 48.94 डिग्री. ये क्या हो गया, डायरेक्शन. अभी देखो, अभी समेशन एफ वाई जो है वो माइनस है, ठीक है. देखो समेशन एफ वाई जो है वो माइनस है और समेशन एफ एक्स जो है वो प्लस है. प्लस माइनस कौन से क्वाड्रेंट में रहता है, प्लस और माइनस कौन से क्वाड्रेंट में रहता है, प्लस और माइनस, मतलब ये प्लस और ये माइनस कौन से क्वाड्रेंट में होगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है. तो हमारा रिजल्टेंट कहाँ पे लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है. तो अभी हमको और कितने डिग्री पे वो एक्ट हो रहा है, 48.94. ये हो गया हमारा रिजल्टेंट. R इज इक्वल टू 274.65 न्यूटन और ये जो एंगल है वो है 48.94, ठीक है. तो हमको ऐसे लास्ट में हम दिखाएंगे तो अच्छा दिखेगा, ठीक है. सो ये प्रॉब्लम है. सबसे पहले फोर्सेस रिजॉल्व करने हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में, फिर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स के एडिशन सब्सट्रैक्शन लेंगे, फिर वर्टिकल कंपोनेंट की सम लेंगे, फिर रिजल्टेंट की ये वाले फॉर्मूले में हम वो वैल्यूज़ पुट करेंगे, रिजल्टेंट फाइंड करेंगे और फिर उसके बाद उसका डायरेक्शन फाइंड करेंगे tan इनवर्स ऑफ समेशन एफ वाई अपॉन एफ एक्स में, ठीक है. अभी दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं. ओके, दिस इज़ द नेक्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है. वी हैव टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ
ऑल दिस 3 फोर्सेस, ठीक है। ये जो 3 फोर्सेस है इसका रिजल्टेंट हमको फाइंड करना है। सो देखो यहाँ पे 350 न्यूटन फोर्स है, इसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल दिया है 25, वो 800 न्यूटन है, उसका 350 के साथ एंगल दिया है 45 और 600 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल दिया है 60, ठीक है। तो जब भी हम रिजॉल्व करेंगे तो एंगल जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ ही होना चाहिए, किसी इंक्लाइंड फोर्स के साथ या इंक्लाइंड लाइन के साथ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अभी देखो 350 जो है उसका एंगल है 25, सो ये क्या आएगा 350 cos 25, ठीक है। फिर इसका आएगा वर्टिकल 350 sin 25, ओके। ये आएगा 800। अभी 800 का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना आएगा, ये 45 तो इसके साथ है, हमको हॉरिजॉन्टल के साथ लेना है 45 + 25 70 डिग्री, सो ये आएगा cos 70 और ये वर्टिकल कंपोनेंट आएगा 800 sin 70, ठीक है। फिर ये 600 cos 60, ये आएगा 600 sin 60, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल है उसको मैं अंडरलाइन करती हूँ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जो वर्टिकल है वो विदाउट अंडरलाइन है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे समेशन fx फाइंड करेंगे, जो राइट वर्ड जा रहा है वो प्लस, जो लेफ्ट वर्ड जा रहा है वो माइनस। समेशन fx फाइंड करेंगे तो वो आएगा 350 cos 25 + 800 cos 70 माइनस 600 cos 60, ठीक है। ये कैलकुलेट करेंगे। फिर समेशन fy = जो ऊपर जाएगा वो प्लस है, जो नीचे जाएगा वो माइनस है। अभी आप खुद से कैलकुलेट कीजिए ये, ठीक है। देखो आपको पढ़ाने वाला कोई भी रहे, मतलब आपके टीचर्स जो आपको क्लास में पढ़ा रहे कितने भी स्कॉलर रहे, वो कितने भी मतलब डॉक्टरेट पर्सन भी रहे, बहुत अच्छा पढ़ा रहे, लेकिन अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे तो आपको अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, मैकेनिक्स क्लियर नहीं होगा। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक प्रॉब्लम जो है वो कोई भी, पहला प्रॉब्लम कोई भी टीचर आपको सॉल्व करके देंगे, लेकिन सेकंड प्रॉब्लम से आपको ही प्रैक्टिस करनी है। मतलब क्लास में 3-4 प्रॉब्लम हो रहे हैं तो आपको घर पे जाके और उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। खुद से आपको डेली 2 या 3 प्रॉब्लम सॉल्व करने ही है, जो जो टॉपिक चल रहा है साइमल्टेनियसली आपको उसको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अभी ये समेशन fy कैलकुलेट करेंगे, 350 sin 25 + 800 sin 70, ओके, और ये आएगा 600 sin 60, ठीक है। अभी ये कैलकुलेशन करेंगे हम, 350 cos 25 + 800 cos 70 माइनस 600 cos 60, तो ये आएगा 290.82 न्यूटन, ठीक है। अभी ये कैलकुलेशन करेंगे नीचे का fy का, 350 sin 25 + 800 sin 70 + 600 sin 60, ये आता है आंसर 1419.28, ठीक है। अभी ये कैलकुलेशन हो गया। अभी रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। रिजल्टेंट क्या आएगा, समेशन fx² + fy² रहता है 290.82² + 1419.28², ठीक है। ये कैलकुलेशन करेंगे हम।
आंसर आता है 1448.77, 1448.77 न्यूटन। ये हमको रिजल्टेंट मिल गया। ठीक है, अभी हम अल्फ़ा फाइंड करेंगे। अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ समेशन एफ वाई अपॉन समेशन एफ एक्स। ठीक है, सो tan इनवर्स अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ समेशन एफ वाई कितना है 290.82 और एफ वाई है 1419.28 और एफ एक्स है 290.82। ठीक है, सो अल्फ़ा क्या आएगा, अब अल्फ़ा हम कैलकुलेट करेंगे, डिवाइड बाय 290 tan इनवर्स ऑफ 78.67 डिग्री। सो ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, देखो एफ एक्स और एफ वाई दोनों भी प्लस है, प्लस प्लस कौन से क्वाड्रेंट में रहते हैं, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, सो दिस इज द सेकेंड प्रॉब्लम। अभी और एक प्रॉब्लम लेंगे लास्ट। ओके, अभी दिस इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम, वी हैव टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ ऑल दीज थ्री फोर्सेस। ठीक है, ये फोर्स का एंगल दिया है, ये फोर्स का भी एंगल दिया है, बस ये फोर्स का एंगल उन्होंने स्लोप दिया है। अभी स्लोप यानी क्या, देखो ये एंगल यानी ये एंगल, अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी। तो ये एंगल कैसे फाइंड करेंगे, सपोज दिस इज अल्फा नहीं थीटा। ठीक है, ये थीटा है। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे थीटा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ अपोजिट अपॉन एडजेसेंट 3/4, तो वो आएगा थीटा इज इक्वल टू 36.86। तो ये एंगल आता है 36.86। ठीक है, अभी हम रिजॉल्व करेंगे, फोर्स को रिजॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखती हूँ मैं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3/4, थीटा इज इक्वल टू 36.86। ठीक है, सो ये कंपोनेंट आता है 850 cos 36.86, यह आएगा 850 sin 36.86, फिर यह आता है 625। हाँ, एंगल किसके साथ है, 30 डिग्री वर्टिकल के साथ, तो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा 625 cos 30, जिसके साथ एंगल है वो एक्सिस के कंपोनेंट में cos आएगा, ये आएगा 625 sin 30। ठीक है, अब ये कंपोनेंट रहेगा 750। हाँ, ये भी वर्टिकल के साथ एंगल है, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा 750 cos 45। ओके, और हॉरिजॉन्टल में रहेगा sin 45। ठीक है, अभी हम कैलकुलेशन करेंगे समेशन एफ वाई, जो फोर्स समेशन एफ एक्स पहले कैलकुलेट करेंगे। जो फोर्स हॉरिजॉन्टल है वो राइटवर्ड जा रहा है वो प्लस, लेफ्टवर्ड जो जा रहा है वो माइनस। एफ एक्स 850 cos ऑफ 36.86, ये माइनस 625 sin 30, ये 750 sin 45। ठीक है, अभी ये समेशन एफ वाई फाइंड करें, ये कैलकुलेट करना है। एफ वाई फाइंड करेंगे, जो ऊपर जा रहा है वो प्लस, जो नीचे जा रहा है वो माइनस। एफ वाई माइनस 850 sin 36.86, ये माइनस 625 cos 30
ओके देखो, और प्लस 750 कॉस ऑफ 45, ठीक है। अभी ये कैलकुलेशन करेंगे हम। 850 कॉस 36.86 माइनस 625 साइन 30 माइनस 750 साइन 45, कुछ गलत हो गया है। फिर से कैलकुलेशन देखते हैं। 850 कॉस 36.86 साइन 30 राइट है, हाँ आंसर हमारा आया था राइट। आंसर इज राइट, ओके। माइनस 162.74 न्यूटन, ठीक है। सिमिलरली ये आएगा कैलकुलेशन से माइनस 520.93 न्यूटन। फिर अभी रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। रिजल्टेंट इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर 162.74 स्क्वायर प्लस 520.93 स्क्वायर। R is equal to 545.78 न्यूटन। ये आ गया रिजल्टेंट, ठीक है। दोनों भी माइनस है तो कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है रिजल्टेंट? रिजल्टेंट जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। रिजल्टेंट जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। सो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एफ वाई इज 520.93 और एफ एक्स इज 162.74। अल्फा इज इक्वल टू 72.64 डिग्री इन विच क्वाड्रेंट? इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, इन थर्ड क्वाड्रेंट। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आज हमने 3 प्रॉब्लम लिए हैं। कंपोनेंट कैसे फाइंड करेंगे, रिजल्टेंट के कंपोनेंट यानी समेशन एफ एक्स और एफ वाई कैसे फाइंड करेंगे, और रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे फाइंड करना है, ये देखा है। आपको आज के लेक्चर का अगर कुछ पार्ट समझ में नहीं आया, डाउट है, क्वेरी है, तो आप प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं वहीं पे आपको उसका सॉल्यूशन दे दूँगी। थैंक यू आज के लिए।